हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम जेड टेस्ट की सेकेंड मेथड सीखेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इस मेथड में हमारे पास दो सैम्पल्स अवेलेबल होंगे और उन दोनों सैम्पल के कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहेंगे, यानी कि R1 और R2 रहेंगे। तो हम उन दोनों के बीच में टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको जेड टेस्ट की फर्स्ट मेथड सिखाई थी जिसमें हमारे पास एक ही सैंपल होता था और एक ही आर होता था। तो वहाँ पे हम कैसे टेस्टिंग करते थे वो उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। उसके लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दे रखी है, आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये मेथड के स्टेप्स बता देती हूँ कि हमें वन बाय वन कैसे स्टेप्स फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है हम हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे जिसे हम एच और नीचे ज़ीरो लिखते हैं। एच नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारी यहाँ पे एक कॉमन नल हाइपोथेसिस रहेगी दैट रो 1 इज इक्वल टू रो 2। ये जो सिंबल है ना इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, रो मतलब पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको N1 N2 दिया हुआ रहेगा, R1 और R2 दिया हुआ रहेगा। R यानी कि सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट और N मतलब सैम्पल साइज। तो फिर भी हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में N और R का यूज़ नहीं करते हैं, हम रो 1 इज इक्वल टू रो 2 लिखते हैं। ओके, तो ये कॉमन हाइपोथेसिस है। अगर क्वेश्चन में हाइपोथेसिस पहले से दे रखी है तो आप डायरेक्टली वो लिख दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं दी है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है तो ये कॉमन है हाइपोथेसिस दैट रो 1 इज इक्वल टू रो 2। ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो क्वेश्चन में कि जेड टेस्ट की सेकेंड मेथड अप्लाई करनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, तो एच नॉट आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर रो 1 इज इक्वल टू रो 2 लिख सकते हो। इसके बाद हम एक जगह पे सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा N1 N2 R1 R2 ये चार वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई रहती है, तब आपको समझ जाना है कि आपको जेड टेस्ट की सेकेंड मेथड अप्लाई करनी है। ओके, और इसके बाद हम Z1 और Z2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 और Z2 की फार्मूलाज क्या होगी, Z1 इज इक्वल टू 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस R1 अपॉन 1 माइनस R1। ठीक है, इससे आप Z1 कैलकुलेट करोगे और Z2 के फार्मूला में R1 की जगह पे सब कुछ R2 हो जाएगा, यानी दोनों फार्मूला सेम है। 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस R2 अपॉन 1 माइनस R2। सिर्फ R1 की जगह पे R2 रखना है आपको। ओके, इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, Z1 माइनस Z2। तो डिफरेंस भले ही नेगेटिव में भी आए आपको उसे पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। ओके, तो इसीलिए मैंने इसे मॉड्यूलस में रखा है। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में हम नहीं लिखेंगे, ऑलवेज उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। फिर स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। इसकी फॉर्मूला है √1/n1-3 प्लस 1/n2-3। और इसके बाद हमें u की वैल्यू निकालनी है। ये लास्ट फार्मूला है, u इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको u की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करना है और u की वैल्यू 1.96 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 1.96 तक होगी या फिर उससे छोटी होगी तब तक चलेगा। u शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 1.96। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम h नॉट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम 1.96 के साथ में क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप चेक करना आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा होगा। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होता है तब हम 1.96 के साथ में कंपेयर करते हैं। ओके, लेकिन अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो तो तब आपको ये देखना है कि u की वैल्यू 2.58 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है तब आप h नॉट को एक्सेप्ट कर लें। ओके, ये कंक्लूजन है लास्ट में। तो जो फर्स्ट स्टेप था हाइपोथेसिस और ये जो लास्ट स्टेप है कंक्लूजन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाइपोथेसिस और कंक्लूजन ही रॉन्ग हो गया ना तो आपका पूरा सम भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन देखने से पहले
मैं आपको वर्डिंग्स बता देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, ऐसा कौन से डेटास दिए हुए रहेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि जेड टेस्ट की सेकेंड मेथड ही अप्लाई करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में दो सैंपल रहेंगे N1 और N2, ये सैंपल साइज दी हुई रहेगी N1 N2, और दो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिए हुए रहेंगे R1 एंड R2। ये क्वेश्चन में होंगे ना, तब आप कुछ भी कोई मेथड नहीं सोचनी है आपको, सिर्फ जेड टेस्ट की सेकेंड मेथड ही अप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही सैंपल होता है और एक ही ये आर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तब आपको जेड टेस्ट की फर्स्ट मेथड अप्लाई करनी होती है। ओके, मैंने उस वीडियो में भी आपको सिखाया है कि आपको वहाँ पे कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, लेकिन जब भी दो आर दिए हुए रहेंगे R1 एंड R2, तब आपको ये सेकेंड मेथड अप्लाई करनी है। ओके, so now this is our question. The correlation coefficients of two sample of size 20 and 25 are 0.6 and 0.8 respectively. Is the difference between two correlation coefficients significant? तो देखो क्वेश्चन में आपको दो सैम्पल साइज दी हुई है 20-25, यानी कि N1 और N2, और दूसरा दो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी वैल्यूज़ दी है, मतलब ये R1 और R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जेड टेस्ट की सेकेंड मेथड ही अप्लाई होगी। ओके, और अब हम सबसे पहला स्टेप हमारा लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने ρ1 इज इक्वल टू ρ2 नहीं लिखा, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी हाइपोथेसिस। क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करो, इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट। ये लाइन से हमें हमारा हाइपोथेसिस ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप ρ1 इज इक्वल टू ρ2 भी लिख सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो वो भी करेक्ट है। ओके, इसके बाद हम N1 और R1 की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो देखो साइज़ 20 के साथ में 0 पॉइंट्स उसकी R1 की वैल्यू है, और उसके बाद N2 और R2 को भी साथ में लिख देंगे 25 एंड 0.8। अब हम Z1 और Z2 कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 की फार्मूला 1.1513 log ऑफ 1 + R1 अपॉन 1 - R1। तो हमें सिर्फ R1 की ही R1 की ही वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूला में। तो 1.1513 log ऑफ 1 + 0.6 अपॉन 1 - 0.6। अब ये जो पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, 1 + 0.6 अपॉन 1 - 0.6, पहले इसे सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद आपको लॉग की वैल्यू ऑब्जर्व करनी है, लॉग टेबल में से आप 4 की वैल्यू ऑब्जर्व करना, लॉग ऑफ 4 आ जाएगा 0.6021, और लास्ट में 1.1513 मल्टीप्लाइड बाई 0.6021 इज इक्वल टू 0.6932 आपका Z1 आ जाएगा। ऐसे ही Z2 भी कैलकुलेट करेंगे हम। इसकी फार्मूला 1.1513 log ऑफ 1 + R2 अपॉन 1 - R2। तो R2 की वैल्यूज़ पुट कर दो, पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। फिर log ऑफ 9 की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे लॉग टेबल में से, और लास्ट में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.0986। ओके, अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो Z1 - Z2, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 0.6932 - 1.0986, तो डिफरेंस माइनस में आएगा, लेकिन फिर भी हम उसको पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे क्योंकि हमने मॉड्यूलस में रखा था फार्मूला को। ओके, डिफरेंस नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं, √1 अपॉन N1 - 3 प्लस 1 अपॉन N2 - 3। तो N1 और N2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर इसका निकाल लेंगे 0.32, और लास्ट में हमें U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो U इज़ इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.4 फिर हमें U की वैल्यू को कंपेयर करना है। आपको वो कंडीशंस याद है ना, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अवेलेबल नहीं था ना हमारे पास। तो जब भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अवेलेबल नहीं होगा
तब हमें 5% लेकर चलना है। हम अज्यूम करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। क्वेश्चन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा हम वही ले लेंगे। नहीं दिया है तो 5% ले लेना। तो हम भी यहाँ पे 5% यानी कि 1.96 के साथ में कंपेयर करेंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, u की वैल्यू इज़ लेसर देन 1.96, देयरफॉर आवर एच नॉट कैन बी एक्सेप्टेड, कि दोनों कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, तो ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको जेड टेस्ट की सेकंड मेथड समझ आ रही है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक सम दे रही हूँ जो आप खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो फिर मैं जान पाऊँगी कि आपको ये मेथड समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अवेलेबल नहीं है तो आप 5% लेकर चलना। ठीक है, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के अपडेट्स भी मिलते रहें। थैंक यू।